दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर में कौन कौन से हमारे सेंचुरीज़ वगैरह आ रही हैं, कोई नेशनल पार्क तो नहीं आ रहा, कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार और अदर हमारे जो भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होंगे उनके बारे में। तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको लोकेशन याद करनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़े MCQ भी डाले हुए हैं पिछले सालों के, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार, इसकी लोकेशन आपने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा श्रीलंका और इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट के बीच में आ रहा है, और ये 1986 के अंदर में 21 छोटे छोटे आइलैंड थे छोटे छोटे तमिलनाडु कोस्ट में, उन सबको हमने उसके आसपास का एरिया उसको डिक्लेयर कर दिया। तो ये हमारा पानी के अंदर है, मीन्स मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पानी के ऊपर है। उसके बाद में हमारा टूटीकोंडी और धनुषकोडी, इनके बीच वाला एरिया को हमने डिक्लेयर किया नेशनल पार्क, उसको अपग्रेड करके बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया गया 1989 के अंदर में। तो अगर आपसे पूछा गया कि गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो भी इसी के अंदर है, इसी के एरिया की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है तमिलनाडु हमारे पास में, ये है टूटीकोंडी और यहाँ पे आता है धनुषकोडी। तो इनके बीच का एरिया उसको डिक्लेयर कर दिया हमने नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। तो गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन हमें पता लग गई। अगर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और उसमें आपको ऑप्शन वगैरह डाल दिए गए, तो उसमें आपको बताना है ये हमारी लोकेशन है इसकी। और इसके अंदर में एनिमल बात करते हैं, डुगोंग एनिमल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वो इसका मेन एनिमल है इस एरिया के अंदर में। तो डुगोंग की अगर बात करते हैं, सबसे पहले धनुषकोडी, ये है धनुषकोडी की लोकेशन। धनुषकोडी से हम, ये आता है हमारे पास में राम सेतु, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, इंडिया का लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी, और रामेश्वरम पीछे आइलैंड है। उसके साथ में तलाई मन्नार, ये श्रीलंका का पार्ट है। तो अगर आपको बोला गया कि राम सेतु या जिसको एडम ब्रिज भी बोल देते हैं, ये किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो ये धनुषकोडी को कनेक्ट करता है तलाई मन्नार हमारा श्रीलंका की बात की जा रही है, और इंडिया के अंदर में धनुषकोडी लास्ट पार्ट आ रहा है श्रीलंका के साथ में। तो यहाँ पे देखेंगे डुगोंग की अगर बात करते हैं, तो ये मैमल है, इस टाइप का मैमल देखने को मिलेगा, सी काऊ भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये मीडियम साइज़ का मैरीन एनिमल है, मैरीन एरिया में प्रेजेंट है। और सी ग्रास होती है, आपने शंकर आइस में पढ़ा होगा, सी ग्रास टाइप होती है, हरी हरी ग्रास, जो कि शैलो वाटर में प्रेजेंट होती है, उसको खाता है ये। ठीक है, तो ये उस एरिया के अंदर में देखने को मिलता है, ये सी ग्रास के ऊपर लार्जली डिपेंडेंट होता है, देखने को मिलता है। बे, मैंग्रोव, इनशोर, तो इस एरिया के अंदर देखने को मिल रहा है ये। और वल्नरेबल है, सी काऊ भी बोलते हैं इसको, इसकी शेप उस तरीके से दिखती है। तो नेक्स्ट आया हमारे पास सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन है सुंदरबन के अंदर में। सुंदरबन के अंदर में एक ट्री है सुंदरी, उसके नाम के ऊपर इसका नाम है सुंदरबन रखा हुआ। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव है। मैंग्रोव आपको पता है, मैंग्रोव ट्री की स्पीसीज होती हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके की, लगभग 80 काइंड की ट्री की स्पीसीज होती हैं, जो कि मैरीन एरिया, थोड़ा थोड़ा सॉल्टी एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं मैंग्रोव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, और ये प्रेजेंट है डेल्टा के अंदर में। डेल्टा क्या होता है, लैंड फॉर्म जो कि रिवर के द्वारा बनाई गई है। तो लैंड फॉर्म, रिवर वगैरह सारा जो सामान लेके आती है पीछे से सेडिमेंटेशन, वो सारा डिपॉजिट करके लैंड फॉर्म बनाती है, उनको बोलते हैं डेल्टा। तो वो ये मैंग्रोव वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का डेल्टा है। तो गंगा रिवर की बात करते हैं, गंगा रिवर आएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर आएगी, और मेघना जो रिवर है ये बांग्लादेश की रिवर है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र साथ में मिलेंगी, प्लस और काफ़ी सारी रिवर आएंगी जो बनाएंगी हमारी मेघना रिवर। तो ये है मेघना रिवर, ये गंगा रिवर, और ये हमारे पास में आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये मिल रही हैं, और इस एरिया के अंदर में ये बना रही हैं सुंदरबन। तो ये थोड़ा सा इंडिया के अंदर है और थोड़ा हमारा बांग्लादेश के अंदर है। मेन एनिमल मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर इस एरिया के अंदर में, और ये स्पैन करता है हुगली रिवर। हुगली क्या है, हुगली है डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी होती है, जैसे ये मेन रिवर है, ट्रिब्यूटरी होती है जो इसको कंट्रीब्यूट करेगी, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिवर इस तरीके से गई, इसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो हुगली गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और बांग्लादेश तक ये कंटिन्यू रहता है सुंदरबन। ये हम देख सकते हैं सुंदरबन की लोकेशन, इंडिया के अंदर है थोड़ा सा प्रेजेंट, और बाकी बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है। और इसमें काफ़ी सारे रेयर काइंड की स्पीसीज वगैरह देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पे गेंजेटिक डॉल्फिन देखने को मिलती है, ऑलिव रिडले टर्टल देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भी मेन स्पीसीज है जो कि सुंदरबन यहाँ पे देखने को मिलती है। बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन हाल के ईयर के अंदर में इंक्रीज़ हुई है। सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, फिर 440 के करीब में बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे, और नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर भी होंगे। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर में। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर, एंडेंजर्ड है ये IUCN की लिस्ट के अंदर में। बाकी बात करते हैं गेंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। गेंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, तो ये जो डॉल्फिन है ये भी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमने देखी, गंगा आई,
यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगी, ये मिलेंगे, उसके साथ में और ट्रिब्यूटरीज आएंगी और उसको बोलेंगे मेघना रिवर बांग्लादेश में। तो गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर में कौन सी मिल रही है? गंजेटिक डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा वाली जो डॉल्फिन है वो इसमें मिल रही है। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। लोकली इसको शुशु भी बोलते हैं बिकॉज ये साउंड प्रोड्यूस करती है शुशु की, जब पानी से बाहर आएगी तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है एक व्हिस्लिंग काइंड की, उसके लिए इसको शुशु भी बोल दिया जाता है। उसके अलावा ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, एंडेंजर्ड है, बंगाल टाइगर की तरह ही एंडेंजर्ड है, और ये अंधी होती है, देख नहीं सकती। तो ये सिर्फ लाइट को डिटेक्ट वगैरह कर सकती है, लेकिन इसको देखने के लिए इसके पास में ऑर्गन नहीं होते। और ये क्या करती है? अल्ट्रासाउंड एमिट करती है। इकोलोकेशन आपको पता है, बैट कैसे इस तरीके से हमारी वो जो है साउंड वेव को छोड़ेगी, फिर वो वापस आएंगी, तो ये भी सेम काम करती है। इस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ा जाता है और उससे ये गैस करती है आगे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये भी याद रखना कि ब्लाइंड है ये वाली। उसके अलावा हमारे पास ये प्रेफर करती है 5 से 8 फीट डीप एरिया, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये ऐसे एरिया के अंदर होती है जो काफ़ी काम हो, जहाँ पे करंट वगैरह ना हो, में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, वैसे एरिया में प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है ये, और बंगाल टाइगर के बारे में भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल स्मॉलेस्ट हैं और मोस्ट अबंडेंट टर्टल हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं, अटलांटिक में, पैसिफिक में, तो बहुत सारे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। इनकी एक नेस्टिंग होती है इकट्ठी कर करके, जब ये अंडे वगैरह देते हैं उसको बोलते हैं अरीवाला। तो इसका नाम भी याद कर लेना। ये भी काफ़ी समय से हर साल ये न्यूज़ के अंदर होता है ओलिव रिडले, क्योंकि हर साल ही इनकी नेस्टिंग वगैरह होती है तो न्यूज़ में होता है, पर यूपीएससी इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन नहीं पूछती। नेक्स्ट आता है इसका स्टेटस है वल्नरेबल। पीछे वाले हमने देखा रॉयल बंगाल टाइगर और गंजेटिक डॉल्फिन, वो हमारी एंडेंजर्ड हैं, ये हमारी वल्नरेबल है और ये सीरियस थ्रेट फेस कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, जैसे जो हमारा सैंड वगैरह होगी उसके अंदर में ये अंडे वगैरह देंगे, तो उस एरिया के अंदर में फिशिंग वगैरह करोगे, एक्सेसिव इनको कैप्चर कर लिया जाएगा, या नेस्टिंग बीच इनकी पोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे, अगर बीच वगैरह नहीं बचेगी, वहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ। नेक्स्ट आता है कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है? तो फर्स्ट, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट चीज़ तो आपकी क्या होनी चाहिए, नाम याद कर लो। दूसरी चीज़ लोकेशन कहाँ पे है वो याद कर लो। उसके बाद में एडवांस लेवल के ऊपर उसकी डिटेल वगैरह भी याद करो। तो ये आया कोल्ड डिजर्ट हमारा। उसके अलावा हमने रन ऑफ कच्छ के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। फिर हमने देखा सुंदरबन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बारे में भी हमने देख लिया, बाकी के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट आएगा कोल्ड डिजर्ट, इसके बाद देखेंगे नंदा देवी। तो कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? कोल्ड डिजर्ट ऐसे वाले एरिया की बात की जा रही है, या तो कोल्ड डिजर्ट अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, या जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ये कोल्ड डिजर्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर में नॉर्थ एरिया के अंदर में, यहाँ पे देख सकते हो आप, माउंटेन रीजन के अंदर में ये प्रेजेंट है, और ये रेन शेडो रीजन में है, मीन्स जैसे पहाड़ी होगी इस साइड इसके रेन हो जाएगी और इस साइड वो प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको कोल्ड डिजर्ट बोल रहे हैं। मीन्स बारिश की कमी होगी इस एरिया में और ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो डिजर्ट क्या होता है? डिजर्ट एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर में आपका 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है रीजन के अंदर में, या इवेपो ट्रांसपायरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे वेजिटेशन उगना मुश्किल होता है, तो उसको बोलेंगे हम कोल्ड डिजर्ट। तो ये है हिमाचल के अंदर में। अब इसके अंदर में कौन कौन से कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट है? एक है पिन वैली नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिन वैली नेशनल पार्क, फिर पूछा गया चंद्रताल, फिर पूछा गया आपसे सरचू, ये एक लोकेशन है, ये क्या चीज़ है, फिर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर ये पूछा गया तो वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। नाम क्यों याद करने पड़ेंगे? इनके नाम इसीलिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है, देखो ये था क्वेश्चन, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से इसके अंदर में चीज़ें आएंगी, क्या नियार, फिर पेपरा, और जो भी चीज़ें लिखी गई इनको हम स्टडी करने वाले हैं, या ये चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर में। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था इसके अंदर में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी। तो इसके अंदर में अगर पूछा गया कोल्ड डिजर्ट के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो आप बताओगे पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाई कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। टेम्परेट अल्पाइन जोन के अंदर में प्रेजेंट है, ये अल्पाइन जोन के अंदर में प्रेजेंट है। एक होता है ट्रॉपिकल जोन, दूसरी हमारी टेम्परेट जोन, और टेम्परेट से भी हमारे ऊपर अल्पाइन वाली जोन, थोड़ा हाइट के ऊपर भी प्रेजेंट होगा, प्लस ये टेम्परेट वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? अब वो आपने अगर आंसर करना है तो वो
ईजी था वैसे, अगर आपको कुछ चीज़ें पता हो, बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके अलावा पूछा गया था कि कौन सा पखुई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे प्रेजेंट है। तो वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारा चंद्रताल लेक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो याद कर लो अच्छे से। फिर आता है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क की एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि वहाँ पे स्वैम्प है, फ्लोटिंग वेजिटेशन है। तो ये ईजी क्वेश्चन था, ये तो मतलब सबको पता होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास था इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लिंक कौन क्रिएट करता है। ये टफ क्वेश्चन था, इसमें आपको पता भी होता तो भी ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसका सत्यमंगलम टाइगर नेशनल पार्क, इनके बारे में भी आपको लग जाएगा पता। ये आपको वैसे पता ही होगा इनमें से कौन सा है, ये है, ये है, ये है या ये वाला है जो कि मणिपुर में प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा बोला गया कि रिसेंट में टाइगर लायन को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है गुजरात से, किस में किया गया। ये तो करंट अफेयर था, इसमें लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा हमारा नेशनल पार्क जिसमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक रीजन इस तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो इनको कैसे आप सॉल्व करोगे। एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए इनकी, दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा सिंपल सी बात है ये पता होना चाहिए। ये मैप अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर में आया, देखो यहाँ पे अल्पाइन वाला रीजन, ये है अल्पाइन जो आपको लाइट ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है, ये है अल्पाइन वाला रीजन, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमें एक यूनिक काइंड का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। जो डार्क है, ज़्यादा से डार्क है, वो हमारे ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और जो थोड़ा सा हमारा कम ग्रीन है वो मॉइस्ट फॉरेस्ट है। दूसरा इसके अंदर में हमारे पास में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस मिलेगा, उसके अलावा अल्पाइन वाला रीजन भी मिलेगा। तो एक यूनिक लोकेशन है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे था क्वेश्चन नामधापा नेशनल पार्क, इसके अलावा इन सब में कभी भी इस टाइप की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किस चीज़ की लोकेशन है वहाँ से आप गैस कर सकते हो। जो हमने देखा क्वेश्चन था ये, नेशनल पार्क कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन में लाई कर रहा है। तो टेम्परेट अल्पाइन में आपको लोकेशन पता होगी, ये आता है हमारा उत्तराखंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो अल्पाइन रीजन है ये वाला, और इस लोकेशन के ऊपर ये प्रेजेंट है। तो आप इजीली इसको गैस कर सकते थे। बाकी हमारे पास में अलग अलग लोकेशन के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। तो अगर मैप, ये वाला मैप आपको पता है प्लस उसकी लोकेशन पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो MCQ आगे दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना बाद में यहाँ से जो मैंने बताया उस तरीके से, तो आपके लिए ईजी होगा। प्लस आपको याद करना है कहाँ पे लोकेशन है इनकी, और बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से मेन कंपोनेंट आ रहे हैं उसके। तो फर्स्ट आएगा उसके अंदर में हमारे पास पीन वैली नेशनल पार्क, फिर चंद्रताल लेक, फिर सरचू किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चंद्रताल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक लेक है। चंद्रताल एक लेक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है चंद्रताल लेक। ये मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, हमारा लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर मिलेगा, जो कि कनेक्ट करती है लद्दाख के साथ में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये रामसर साइट भी है। तो अब मान लो आपने रामसर साइट मान लो एक भी याद नहीं की, लेकिन चंद्रताल क्वेश्चन आ गया और आपको बायोस्फीयर रिजर्व से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए ये सब चीज़ें साथ में करवा रहा हूँ। उसके अलावा पूछा गया कि सरचू ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है जब आप जा रहे हो ले मनाली हाईवे के ऊपर, आप मनाली से मूव कर रहे हो ले की तरफ, उस टाइम जो हमारा हाईवे है उस टाइम आपको एक हॉल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे अकोमोडेशन मिलेगी, टेंटिंग वगैरह कर सकते हो। तो रहने के लिए काफ़ी पॉपुलर प्लेस है ये। तो ये भी याद रखना है किस हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट है, ये है कोल्ड डिजर्ट हिमाचल के अंदर में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो ये हिमालयन माउंटेन रीजन के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर में कौन कौन से एरिया आएंगे, एक नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इसके अंदर आएंगे। तो नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर आपको याद करने हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, बोला गया था कौन सा नेशनल पार्क जो है यहाँ पे टेम्परेट जोन में है। तो हमें पता है वैली ऑफ फ्लावर नंदा देवी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप मैपिंग से यहाँ से देखोगे तो आप देख सकते हो अल्पाइन एरिया के अंदर आ रहा है ये। तो उससे आप गैस कर सकते थे इसके बारे में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बुग्याल भी देखने को मिलते हैं। बुग्याल क्या है, अल्पाइन एरिया के अंदर में पास्चर्स लैंड है, जैसे ये ग्रास लैंड है, इनको बोलते हैं बुग्याल। तो याद रखना है, अगर पूछा गया बुग्याल कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से एरिया में प्रेजेंट है, कौन से नेशनल पार्क में, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट है, तो आप इजीली बता सकते हो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और इनको नेचर्स ओन गार्डन भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं ये। फिर आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है, आपको देखना कौन कौन से एरिया में, जैसे ये हमारे पास में ज़्यादा डार्क कलर वाला वो कौन सा एरिया है, कम डार्क कलर वाला, इसको आप घर पे बैठ के आराम से इनको देख लेना। ये स्टडी करने पड़ेंगे आपको, जब आपको स्लाइड वगैरह मिलेंगी उनके साथ स्टडी कर लेना और देख लेना कौन सा कोल्ड वाले एरिया के अंदर एल्पाइन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो वो वैसे पूछ सकते हैं हॉट डिजर्ट में कौन कौन सा आएगा, नेशनल पार्क वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व, उनसे आपको टैली करते रहना इनको साथ साथ।
और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इनको सॉल्व करना, ये हम धीरे धीरे करके इनके सॉल्यूशन देख लेंगे। नेक्स्ट आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसका नाम कहाँ से आया? इसका नाम आता है नीलगिरी हिल से। नीलगिरी हिल हमारी सदर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं। पहले यहाँ पे ये आते हैं वेस्टर्न घाट के माउंटेन, फिर आए ईस्टर्न घाट के माउंटेन। ये हमें मीट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है नीलगिरी हिल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जियोग्राफी हमारी क्लास +1 की बुक के अंदर में ये लिखा हुआ है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के लास्ट में, कि नीलगिरी हिल इन दोनों को ज्वाइन करती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ के फीचर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ज्वाइन करता है उन दोनों को, नीलगिरी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। ये हमारा नीलगिरी हिल साउथ इंडिया के अंदर में देखने को मिलता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इनमें से 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से कितने हमारे हैं, कौन कौन से हैं, वो भी याद करने पड़ेंगे। और ये ज्वाइन करता है हमारा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल तमिलनाडु के अंदर में ज्वाइन करते हैं। अगर बात करते हैं इसकी कुछ फीचर की, इंपॉर्टेंट फीचर की, तो एक हमारी श्रब है, एक पौधा है जिसका नाम है नील कुरिंजी। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। इसकी खासियत ये है कि 12 साल में एक बार ये इसमें जर्मिनेशन होती है, ब्लॉसम करता है, फ्लावर वगैरह निकलते हैं इसमें। तो 12 साल में लास्ट निकला था ये 2018 में, तो उस टाइम भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। अब फिर से 12 साल के बाद में ये फिर से खिलेगा। तो ये इसकी खासियत है। कहाँ पे देखने को मिलता है? नीलगिरी के अंदर में। और ये ब्लूइश कलर का माउंटेन कर देता है ये, ठीक है। तो नीलगिरी को भी ब्लूइश बोलते हैं, इस फ्लावर के नाम के ऊपर नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर में एक ट्राइब है, उसका नाम भी याद रखना, पालियान ट्राइब। ये भी तमिलनाडु के अंदर में इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। और जो यूज़ करते थे, इसका यूज़ करते थे अपनी एज वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। 12 साल के बाद में उगता है ये। तो उसके अलावा यहाँ पे शोला फॉरेस्ट भी मिलते हैं। नीलगिरी के अंदर में शोला फॉरेस्ट मिलते हैं। शोला फॉरेस्ट एक यूनिक काइंड की फॉरेस्ट हैं जो सिर्फ इसी एरिया के अंदर मिलते हैं। और ये जो है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं और हाइट पे मिलते हैं ये माउंटेन के ऊपर, ऐसे नॉर्मल प्लेन में नहीं मिलेंगे क्योंकि नीलगिरी हिल की बात की जा रही है। और इसके अंदर में इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर में होगी इस तरीके की वैली जो आपको यहाँ पे दिख रही है। नीचे होंगे ट्रीज़ और ऊपर होगा ग्रासलैंड, जैसे यहाँ पे ग्रासलैंड, उसके बाद फिर से वैली आई तो यहाँ पे ट्रीज़ और फिर होगा ग्रासलैंड। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना कि नीचे ट्रीज़ ऊपर ग्रासलैंड है। यूजुअली सेपरेट करते हैं एक जो वैलीज हैं एक दूसरे को, माउंटेन ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो नीचे ट्री और माउंटेन ग्रासलैंड, प्लस इसका नाम याद रखना नीलकुरिंजी। उसके बाद में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर क्वेश्चन आया उसमें कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है आपके लिए, बट याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है तो इनको रट्टा मारा जा सकता है, उतना टिपिकल नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर करना है, मतलब कन्फर्मेशन से 2 नंबर अगर एक्स्ट्रा मिल गया आपको तो फ़ायदे की बात है। इसमें आएगा हमारे पास में कौन कौन से? अरालम जो केरला में है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु के अंदर, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर में, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर में, साइलेंट वैली केरला के अंदर में, और उसके अलावा वेनाद केरला में, सत्यमंगलम तमिलनाडु। सत्यमंगलम क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है इनको, एज अ लिंक एक्ट कर रहा है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में सत्यमंगलम। थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन। जैसे ये है हमारे पास में सत्यमंगलम फॉरेस्ट जो है वो एक्ट करता है एज अ लिंक। यहाँ से एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं, जीन फ्लो हो सकता है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ईस्ट घाट से वेस्ट घाट में वो जा सकते हैं। अब इनके बारे में आपको मैपिंग के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे आएगा सत्यमंगलम हमारे पास, तो ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा किस लोकेशन के ऊपर। अगर ना करना चाहो या तो भी छोड़ सकते हो, मतलब ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आपको क्वेश्चन आएगा या आएगा। हो सकता है क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ना आए इसमें से, लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, तो हो सकता है फ़ायदा लगे, हो सकता है ना लगे, और चांस तो लेना पड़ता है। तो फर्स्ट तमिलनाडु में सत्यमंगलम देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा मुद्दुमलाई, ये भी तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर आया मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी भी हमारा तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 3 हमारे आए तमिलनाडु में, एक आया मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम। 3 हमारे देखने को मिले कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर में, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम। 3 हमने देख लिए। अब देखते हैं केरल के अंदर में कौन कौन से हैं। तो केरल के अंदर एक आया साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये है लोकेशन साइलेंट वैली की। इतना कम्प्लेक्स है मुझे खुद पता नहीं लग रहा है कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। ये आ रहा है साइलेंट वैली केरल के अंदर में। फिर आएगा हमारे पास में अरालम
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी केरल के अंदर में, वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल के अंदर में। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा तमिलनाडु। पहले तो हम नीलगिरी देख रहे हैं, नीलगिरी में कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट याद करेंगे तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु में हमारे पास आएगा एक सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी। नेक्स्ट बात करेंगे केरल की। केरल के अंदर कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फिर हमारी अरालम और वेनाद, वेनाद अरालम साइलेंट वैली, अरालम वेनाद 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 साइलेंट वैली। तो हमने क्या देखा, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी। ये है तमिलनाडु के अंदर में। अब याद करेंगे केरला के अंदर में अरालम वेनाद साइलेंट वैली, अरालम वेनाद साइलेंट वैली, अरालम वेनाद साइलेंट वैली। दो हमने याद कर लिया। अब याद करेंगे कर्नाटक के अंदर क्या क्या है। तो कर्नाटक के अंदर है क्या, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, तो ये भी याद रखना है। दूसरा है बंदीपुर। तो क्या हमारे कंप्लीट हुए, अरालम आ गया केरल के अंदर में, उसके बाद में साइलेंट वैली आया केरल के अंदर में, वेनाद आया केरल के अंदर में। ठीक है, तीन याद कर लिए, अरालम साइलेंट वैली वेनाद, अरालम साइलेंट वैली वेनाद, अरालम साइलेंट वैली वेनाद, अरालम साइलेंट वैली वेनाद, अरालम साइलेंट वैली वेनाद। उसके बाद हमने याद किया तमिलनाडु। तमिलनाडु में आया एक सत्यमंगलम, दूसरा आया मुद्दुमलाई और तीसरा आया इसके अंदर में मुकुर्थी। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, सत्यमंगलम, इनको याद किया। उसके बाद में आएगा नागरहोल हमारे पास और बंदीपुर, नागरहोल बंदीपुर, नागरहोल बंदीपुर कर्नाटक के अंदर में। तो इनको ऐसे ही रट्टा मारोगे, बार बार इनको रिपीट करोगे तो एक टाइम आएगा आपको याद हो जाएंगी ये सब चीज़ें। थोड़ा बहुत आप लगा भी सकते हो इसके अंदर में, तुकबंदी जैसे बनाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। मैप देखो, उसके बाद रट्टा मारो इसको बैठ के, 5 मिनट रट्टा मारोगे तो आप इजीली इनको याद कर पाओगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 5 बार इनको आराम से 5 मिनट के लिए 50-100 बार रट्टा मारो, अच्छे से याद हो जाएगा। और लोकेशन याद होगी, 2 नंबर फालतू के आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब वैसे नॉर्मल फ्री के 2 नंबर। अगर ये सब चीज़ें याद होंगी, एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और इनसे इंश्योर होता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर आता है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर का क्या मतलब, एक बकरी है जो कि नीलगिरी में मिलती है, तो इस टाइप की बकरी होगी। ये जो है एक हमें अनगिलेट है, मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें हूफ होता है, हूफ होते हैं जिनके अंदर में, वैसे गाय भैंसे वगैरह या दूसरे एनिमल जिनमें हूफ प्रेजेंट होते हैं, उनके बल के ऊपर वो चलते हैं, उसको बोलते हैं अनगिलेट। ये एंडेमिक है, इसी एरिया में मिलती है, सिर्फ नीलगिरी हिल में, वेस्टर्न घाट की नीलगिरी हिल, तमिलनाडु, केरल, इन एरिया के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये माउंटेन ग्रासलैंड खाती है और एंडेंजर्ड है ये। तो कौन कौन एंडेंजर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड है, गिंजेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, और ये हमारे पास में नीलगिरी ताहर, ये भी हमारा एंडेंजर्ड है। उसके बाद यहीं पे मिलता है एक लाइन टेल मकाऊ। तो मकाऊ मिलता है एक इस टाइप का बंदर मिलेगा जो ऐसे देखने को मिल रहा है, और देख सकते हो इसकी शक्ल पे ऐसे इसको दाढ़ी दिख रही है, ये वाइट कलर की इसको दाढ़ी है और ब्लैक कलर के इसके बाल हैं। तो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, एंडेमिक है, इसी एरिया में मिलता है सिर्फ ये भी एंडेंजर्ड है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोलते हैं इसको। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का मतलब ऐसे मंकी जो हमारे ओल्ड वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, जैसे एशिया में, अफ्रीका के अंदर में। न्यू वर्ल्ड वाले, यूरोप वाले मंकी, मतलब वो अपने तरीके से उन्होंने बनाई हुई ऐसी टर्मिनोलॉजी। ये ओल्ड वर्ल्ड है, हम न्यू वर्ल्ड हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड का मंकी है ये, और हेयर इसके ब्लैक कलर के हेयर हैं जो देख सकते हैं, और इसको दाढ़ी भी है, जिसके कारण इसको बियर्ड एप भी बोल देते हैं, क्योंकि इसकी दाढ़ी है, और एंडेंजर्ड है ये। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।